हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की वोकैबुलरी की क्लास का 5वां दिन और आज के दिन मैं आपको नाश्ते से जुड़े कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के वर्ड्स बताऊंगा, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और एक एक एग्जांपल भी दूंगा। अब इनमें से कई वर्ड्स तो ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश आपको आसानी से इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगी, जैसे फैन, पापे, कचौड़ी, समोसे वमोसे, इनको क्या कहते हैं सब बता दूंगा आज। तो भाई साहब, नाश्ते से जुड़े कमाल कमाल के वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन रेगुलर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं नाश्ते से जुड़े कमाल कमाल के 10 इंग्लिश वर्ड्स। अब पहला वाला है पापे। अब तो मैं ये समझा पापे किसे कहते हैं। अरे ज्यादातर लोगों को पता होता है, नाश्ते के साथ खाए जाने वाले पापे बहुत ज्यादा मशहूर हैं, खास तौर पे छोटे शहरों में। अब ये वो लंबे लंबे टाइप होते हैं और चाय में डुबो डुबो के, भाई साहब मैंने तो बचपन में बहुत खाया, मैं तो अभी तक खाता हूं, 1 किलो लेके आता हूं महीने में। अब पापे को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रस्क। अब जैसे मुझे कहना है मैं सुबह की चाय के साथ 2 पापे खाऊंगा, मैं सुबह की चाय के साथ 2 पापे खाऊंगा, तो इंग्लिश होगी I'll eat 2 rusks with the morning tea। I will eat, मैं खाऊंगा, मैं भरूंगा, ठूसूंगा, 2 rusks 2 पापे with the morning tea, सुबह की चाय के साथ। सही है, तो पापे बढ़िया चीज होती है, ये सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है फैन। अब ये कोई हवा देने वाला फैन या फिर किसी स्टार का फैन नहीं है कि मैं तुम्हारा फैन हूं। ये भी एक खाने वाली चीज है जो छोटे शहरों में, छोटी जगहों पे और बहुत ज्यादा मशहूर है, खास तौर पे नाश्ते में। जैसे पापे खाते ना, ऐसी फैन खाते, मिला के बोलते फैन पापे। भैया 50 के फैन 50 के पापे दे दियो। हम फैन की बात कर रहे थे। तो ये जो फैन होते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सुनो। फैन को अंग्रेजी में कहते हैं पफी पेस्ट्री। पफी पेस्ट्री। अब जैसे मुझे कहना है क्या तुम नाश्ते में फैन खाओगे? लाके दो फैन लाऊं, 2 खाओगे, 3 खाओगे, कितने खाओगे? तो क्या तुम नाश्ते में फैन खाओगे? तो इंग्लिश होगी विल यू ईट पफी पेस्ट्री इन द ब्रेकफास्ट। विल यू ईट, क्या तुम भरोगे, ठूसोगे, खाओगे पफी पेस्ट्री, यानी कि फैन इन द क्या था ब्रेकफास्ट, जो भी है। सही है, तो समझ में आ गया भाई साहब। ऐसी चीजें मिल रही होंगी, तुम तो हिंदी में ही सोच रहे हो कैसे ना, इतने अंग्रेज हो तुम कि तुम्हें फैन भी ना पता, सब पता है तुम्हें। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है समोसा। ये तो सभी को पता होता है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, आगे मैं नहीं बता रहा। नहीं, खाने वाले समोसे की बात हो रही है। अब ये जो समोसा होता है, लोग अक्सर इसे भी नाश्ते में बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो इंडिया में मेहमान आ जाए उनके लिए समोसे ना मंगाओ तो थोड़ा सूझ जाता उनका कि पता नहीं किस चीज को नहीं पूछा उनसे। समोसे बहुत खास चीज है भारत में, और नाश्ते में भी ये बहुत पॉपुलर है, लोग नाश्ते में भी समोसे मंगाते हैं। अब समोसा इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो समोसे को अंग्रेजी में कहते हैं रिसॉल। अब जैसे मुझे कहना है मुझे समोसा चटनी के साथ अच्छा लगता है, भाई साहब चटनी के साथ तो लगा के ठूस के खाता हूं। सो इंग्लिश होगी आई लाइक रिसॉल्स विद द सॉस। तो यहाँ पे सॉस माने चटनी, सास मत कर देना, किसी की सास नहीं है वो, है ना। तो समझ में आ गया समोसे। मेरे तो मुंह में पानी आ गया, मम्मी समोसे मंगा दे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नमकीन। अब एक होता है कि खाना नमकीन हो गया, नमक ज्यादा हो गया, वो नमकीन तो अलग चीज है। एक होती है खाने वाली नमकीन, वो जिसमें सेव वेव, मतलब मूंगफली सब भरी पड़ी होती है। सच में मेहमान आते थे मेरे घर में, जब नमकीन आती थी मैं तो सोचता था ये कब जा, और बची हुई नमकीन में सारी भल्लू। बहुत पसंद आती थी मुझे नमकीन, अब भी पसंद है। अब नमकीनें भी 70 तरीके की चल गई हैं, पता नहीं कौन कौन सा। मैं तो मोटी वाली पसंद थी। मुद्दे पे आते हैं नमकीन। अब ये भी नाश्ते में अक्सर रखी जाती है, सुबह हो या शाम का नाश्ता हो, मेहमान वाला नाश्ता हो या अकेले वाला नाश्ता हो, बहुत सारे नाश्ते होते हैं, क्या कोई सा भी हो, तो उसमें नमकीन का चलन बहुत ज्यादा है। अब नमकीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं सुनो। नमकीन को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्प सॉल्टी। मुंह से भी ना निकल, लकुआ सा मार गया मुंह पे। क्रिस्प सॉल्टी ये कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना मैं थोड़ी सी नमकीन लूंगा, जरा देख दो। अब मेहमानों के चम्मच रखते हैं हाथ में, उसका उसे भरा बैठा वो पूरा, तो
खा जाएगा अगर तुम दाएं बाएं हो जाओ जरा सी उसकी शक्ल के सामने से, तो वो तो तुम्हारी वजह से इज्जत से लेते। सो मैं थोड़ी सी नमकीन लूंगा, सो या खाऊंगा तो इंग्लिश होगी आई टेक लिटिल बिट क्रिस्प सॉल्टी। सही है, ऐसे बोलेंगे, कभी ना बोले वो तो उसके मुंह से ना निकलेगा, नमकीन जो मुंह में होगी वो भी बाहर आ जाएगी बोलते हुए। सो सही है, क्रिस्प सॉल्टी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है पकोड़े। पकोड़े, अब ये जो पकोड़े या पकोड़ी कुछ भी कह लो, ये खास तौर पे तो वैसे बरसात हो रही हो, आय हाय हाय, हम छज्जे पे बैठे हो, आय हाय हाय, और पकोड़े रखे हो प्लेट, आय हाय हाय हाय, कबूतर बीट कर जाओ ऊपर से। नहीं, ये गलत पूछ रहा हूं। तो पकोड़े, अब पकोड़े भी अक्सर क्या होता है कि बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, लोग खाना पसंद करते हैं नाश्ते में, शाम के नाश्ते में तो खास तौर पे रख ही लेते हैं, लेकिन सुबह भी लोग खाते हैं। अब पकोड़े को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो पकोड़े किसी भी चीज के हो, पकोड़े पकोड़े होते हैं, और पकोड़े की जो इंग्लिश होती है वो होती है फ्रिटर्स। फ्रिटर्स बोलते हैं, फ्रिटर्स माने पकोड़े। अब जैसे मुझे कहना मुझे आलू के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तभी आलू जैसा हो रहा पेट, मुझे आलू के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई लाइक पोटैटो फ्रिटर्स। आई लाइक पोटैटो फ्रिटर्स। सो आपको नेक्स्ट टाइम खाने हो पकोड़े, मम्मी से कहना मम्मी फ्रिटर्स बना दो। सही है, आराम से बोलना, मम्मी का मूड खराब हो चप्पल पड़ती है फिर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है पराठे। हाय हाय हाय, क्या क्या चीज आ रही है, सच में जी कर रहा है कैमरा बंद करके मैं तो भग लूं यहां से और खूब सारा भल्लू पेट में नाश्ता। हाँ, तो पराठे, अब पराठे भी कितने ज्यादा है, ये तो भाई साहब हमारे राष्ट्रीय व्यंजन घोषित कर देना चाहिए ब्रेकफास्ट में, नाश्ते का पराठे बहुत फेमस है। और पराठे भी भारत में 2-3 हजार तरीके के बनते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, ये पराठा वो पराठा। मेरी मम्मी ने तो एक दिन भैया मेरे कैमरे का भी पराठा बना दिया था। पराठे, अब पराठे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो पराठे को इंग्लिश में कहेंगे फ्राइड डो। फ्राइड डो बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, वैसे कुछ लोग इसे परोठा भी बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये इंटरनेट क्या बोले, मतलब डिक्शनरी में पाया नहीं जाता है परोठा, फ्राइड डो ज्यादा पाया जाता है। तो आप परोठा बोल लोगे कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेज ये नहीं है तुम्हें मारेंगे आके, हम ही कूट देंगे उल्टा उन्हें। तो फ्राइड डो बोलते हैं क्योंकि वो तल के बनाए जाते हैं, घी में बनाए जाते हैं, इसलिए फ्राइड डो बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे कहना है, हाँ जैसे मुझे कहना है मैं 2 पराठे खाऊंगा, नहीं मैं 2 आलू के पराठे खाऊंगा, आलू के ज्यादा चलते हैं, मैं 2 आलू के पराठे खाऊंगा या मैं आलू के 2 पराठे खाऊंगा, तो इंग्लिश होगी I'll eat 2 fried doughs of potato। I'll eat, मैं खाऊंगा 2 फ्राइड डोज पराठे ऑफ पोटैटो, आलू के। तो लंबा नाम कौन बोल रहा है, यही बोल दो I'll eat 2 पराठे आलू के, ऐसे बोल देना। सही है, खामा चोचलेबाजी है ये, क्या है ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कचौड़ी। कचौड़ी समझते हो ना, पूरी टाइप में होती है, उसमें सब्जी वब्जी सी भरी होती है, एक्सपीरियंस है मुझे, मैं भी बनाता रहता हूं कभी कभार, पिट आ गए। सो कचौड़ी बहुत पॉपुलर है और लोग खाना पसंद करते हैं, लोग नाश्ते में छोड़ो होटलों में घुस घुस के मांगते कचौड़ी है। तो सुनो, कचौड़ी का इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो कचौड़ी का इंग्लिश में कहेंगे पाई। पाई, अब 1 पाई 2 पाई 3 पाई, क्या मतलब, नहीं पाई ही बोलते हैं। ठीक है, पाई। अब जैसे मुझे कहना है जैसे मुझे कहना है, तो भूल गया मैं यार, दिमाग में नहीं आ रहा सेंटेंस, क्या बताऊं तुम्हें। हाँ, जैसे मुझे कहना है, क्या कहना है सेंटेंस, अरे हाँ, जैसे कि मुझे कहना है मैं 1 कचौड़ी और लूंगा, मुझे 2 मैंने अभी खाई है ना भल्ली मैंने, वो 1 और लूंगा, मैं 1 कचौड़ी और लूंगा, तो इंग्लिश होगी I'll take 1 more pie। I will take, मैं लूंगा 1 more, एक और पाई कचौड़ी। सो कचौड़ी को पाई बोलते हैं, लेकिन आप कचौड़ी भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत ना हो, उसमें नमक कम नहीं हो जाएगा, तुम इंग्लिश में नहीं बोलोगे तो। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाली कचौड़ी, सॉरी नेक्स्ट वाला वर्ड देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है जलेबी। अब आप कहोगे नाश्ते की बात हो रही है, जलेबी कहां से आ गई, ये तो मिठाई है, लेकिन आप शायद जानते हो या नहीं जानते हो, हमारे भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं यूपी, और वहां पे नाश्ते में कई जगहों पर दही जलेबी बहुत ज्यादा खाई जाती है, भर भर के खाई जाती है। मैं एक बार घूमने गया था अपने फ्रेंड की शादी में, ओ भाई साहब मजा बांध दिया उसने सच में। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं जलेबी की, जो कि एक हिस्सा है ब्रेकफास्ट का भारत में। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? जलेबी को अंग्रेजी में कहेंगे फनल केक। फनल केक खतरनाक नाम लग रहा है, सुन के दिल नहीं करेगा कि खा लो जलेबी, सुन के दिल करेगा खा लो, लेकिन क्या करें, इंग्लिश है। अब जैसे मुझे कहना है मुझे दही के साथ जलेबी बहुत अच्छी लगती है, तो इंग्लिश होगी आई लाइक फनल केक विद द कर्ड। आई लाइक, मुझे अच्छी लगती है फनल केक जलेबी विद किसके साथ? द कर्ड, दही के साथ। कर्ड माने दही, ये भी पता चल गया तुम्हें, है ना,
एक्स्ट्रा फीस लूंगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मलाई। है ये भी नाश्ते का एक हिस्सा है। सुबह सुबह मलाई लेके बैठो, पीस पे पीस समझते हो ना, ब्रेड को हम लोग पीस बोलते हैं, तो ब्रेड पे लगाओ है, क्या मजा बन जाता भाई साहब। खाते रहो खत्म नहीं होता, पेट जी नहीं भरता। मलाई, अब ये जो मलाई होती है दूध की, हाँ वही, हाँ वही जो दूध के ऊपर से उतारते हैं। अब मलाई जो होती है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेयर एंड लवली नहीं, सॉरी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रीम। हाँ जी, क्रीम मतलब मलाई को बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है, मुझे ब्रेड पर मलाई लगाना बहुत अच्छा लगता है भाई साहब। ब्रेड लो, चम्मच से मलाई लगाओ और चाय में डुबो के खाओ। चाय यहाँ तक ना जब तक टपके तब तक मजा ही नहीं आता, चाय ये पता ही नहीं चलता है। तो मुझे ब्रेड पर मलाई लगाना अच्छा लगता है, तो इंग्लिश होगी आई लाइक टू अप्लाई द क्रीम ऑन द ब्रेड। आई लाइक मुझे अच्छा लगता है, टू अप्लाई लगाना, अप्लाई करना, द क्रीम मलाई को ऑन द ब्रेड के ऊपर। तो नेक्स्ट टाइम मेरे कहने से अगर नहीं खाइए तो खा के देखना, मैं खा के आ रहा हूं, अब नहीं रहा जाएगा। तुम इतने नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है मट्ठी या मठरी। अब कुछ लोग इसे मट्ठी बोलते हैं, कुछ लोग मठरी बोलते हैं। दोनों ही नहीं सुने तो होंगे भैया, सबने सुने होते हैं, लेकिन नहीं सुने तो बता देता हूं। अरे वो मतलब समझ गए, हाँ वही होते हैं, सही है। और भाई साहब मट्ठी तो खास तौर पर पता है क्या होता है, किसी के जानकारी वाले के दुकान पे चले जाओ, चाय के साथ मट्ठी मंगा के देता है। दुकान पे जैसे दुकान वाले से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा मट्ठी का। मट्ठी होती है वो, घरों में भी लोग बनाते हैं, मेरे यहाँ भी बनती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, छोटी वाली मुलायम जो होती है। हाँ, तो मैं भावनाओं में नहीं हूँ, इससे पहले बता दूं, अब मट्ठी हो या मठरी बात एक ही, दो नाम है इसके। अब मैं मट्ठी कहता हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लेकी बिस्किट ये कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है मैं चाय के साथ एक मट्ठी लूंगा, भाई मुझे मट्ठी अच्छी लगती है, मट्ठी मंगा दियो, चाय वाले से बोल दिया कि मट्ठी ला देगा। सो मैं चाय के साथ एक मट्ठी लूंगा। I'll take one flaky biscuit with the tea। I'll take मैं लूंगा one flaky biscuit, एक मठरी या मट्ठी with the tea, चाय के साथ। मट्ठी खा के देखो, बहुत बढ़िया लगती है, टेस्टी लगती है। ओके तो भाई साहब देखा आपने, आज मैंने आपको सिखाए ब्रेकफास्ट करने के तरीके, नहीं आई मीन ब्रेकफास्ट से जुड़े कमाल के इंग्लिश के वर्ड्स। अब आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, मैडम नाश्ता बाद में कर लेना, पहले लगाओ इज्जत से, थैंक यू। ये रहे भैया कुछ सेंटेंसेस, इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जो मैंने आज आपको वर्ड्स बताए थे उन्हीं के सहारे इनको ट्रांसलेट करना है। इनका जवाब आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना है, लेकिन जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी छठे दिन वाली में। अब फिलहाल आपको चौथे दिन वाली वीडियो की आंसर शीट दिखा तो मैच कर लो, लगा दो जी, मट्ठी बाद में खा लेना, लगा दो, ठीक है। ये रही भैया आंसर शीट, इन सेंटेंसेस को मैच कर लेना। वैसे आपने बिल्कुल सही बनाए थे, मैंने देखभाल लिया था, जो बाकी आपकी डाउट फाउट हो तो क्लियर कर लेना, मैच कर लेना। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, कमाल के जुड़े हुए ब्रेकफास्ट से जुड़े वर्ड्स के ऊपर। अब आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन, मेरा एक नया चैनल आया जिसका नाम है सरताज स्टोरीज। प्लीज रिक्वेस्ट है, उसे वीडियो लिंक, जो चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो वहां जाके या यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर लो सरताज स्टोरीज, तो वहां मैं मिल जाऊंगा। मेरे उस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे वो चाहिए सिल्वर प्ले बटन भाई, एक महीने के अंदर। तो 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी करा दो, 50,000 करा दिए, 1 लाख करा दो, ठीक है। हाँ 3-4 साल लगे 50,000 होने में, 1,50,000 और चाहिए बस। तो आप ध्यान से उसे सब्सक्राइब कर लेना, वहां इंफॉर्मेशन मिलती है कमाल के। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।